Assalamu alaikum. In this lecture we will be discussing about cranial nerves 1 to 6. टोटल 12 cranial nerves होती हैं, उसमें से जो 1 to 6 हैं वो हम यहाँ पे इस लेक्चर तो हमें शुरू में ये पता होना चाहिए कि होता क्या है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना वो हमारी बॉडी को सप्लाई करती है। ब्रेन ने जो है वो क्या करना होता है अपनी आइज़ के साथ, नोज़ के साथ, टंग, फेस, ईयर, फेरिंग्स, लेरिंग्स इनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए ब्रेन को अपनी नर्व्स चाहिए। टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, वो या तो डायरेक्टली ब्रेन से निकलेंगी या वो ब्रेन स्टेम से निकलेंगी। जो ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं इसमें से कुछ जो हैं वो प्योर सेंसरी होती हैं, जो सिर्फ सिग्नल जो है वो ब्रेन तक लेके जाती हैं। कुछ मोटर होती हैं जो ब्रेन से कमांड्स बॉडी तक लेके आती हैं, और कुछ जो है ना वो मिक्स्ड है, मतलब वो ये दोनों काम कर रही हैं। तो अब सेंसरी जो है वो क्या हो सकती हैं? सेंसरी वो होती हैं जिन्होंने एक्चुअली ब्रेन तक सिग्नल लेके जाना है। तो ये जो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व है जो कि एक्चुअली CN1 क्रेनियल नर्व 1 है, उसने स्मेल की सेंसेशन ब्रेन तक लेके जानी है। इसी तरह क्रेनियल नर्व 2 जो है इसने विजन की सेंस जो है वो ब्रेन तक लेके जानी है। और जो 8th नर्व है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, उसने हियरिंग एंड बैलेंस के जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक लेके जाने हैं। तो इसमें कोई मोटर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मोटर के अंदर हम बात करें तो हमारी क्रेनियल नर्व 3 विच इज़ ऑक्यूलो मोटर, क्रेनियल नर्व 4, 6 जो कि ट्रॉक्लियर अब्ड्यूसिव नर्व्स हैं, इसके अलावा क्रेनियल नर्व 11 एंड 12 जो कि एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल है, ये सब मोटर में आती हैं, जो एक्चुअली ब्रेन जो है इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। वहाँ से सिग्नल जो है वो मसल्स तक लेके आ रहे होती हैं ये सारी। मिक्स्ड में कौन कौन सी आती हैं? ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लॉसोफरेंजियल एंड वेगस, ये सारी मिक्स्ड है, मतलब इनके अंदर सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर फाइबर्स भी होते हैं। तो क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व जो क्रेनियल नर्व 1 है उसकी। जैसे कि आपको यहाँ पे एक लड़की नज़र आ रही है जो कि एक्चुअली स्मेल कर रही है। तो क्या होता है जैसे ही ये स्मेल करेगी, इसको फॉर एग्जांपल ये चिकन ब्रेड है, इसने स्मेल करना है, तो बड़ी मज़ेदार सी खुशबू उसके कैसे वो रिसीव करेगी? तो क्या होगा कि उसके जो नाक के अंदर क्या होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं नेज़ल कैविटी रूफ के ऊपर। जो नाक की जो रूफ होती है ना, वहाँ पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं अबव सुपीरियर कॉन्का। वहाँ से जो सिग्नल्स होते हैं वो रिसीव होते हैं, और फिर ऊपर एक आपको पता है वो इथमॉइड बोन के अंदर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है, जो बिल्कुल जिसके अंदर सीव जैसे वो नहीं होती हमारी पोनी होती है चाय की, उस तरह की ये प्लेट होती है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट एंटीरियर क्रेनियल फॉसा के अंदर। वहाँ पे इसके फाइबर्स जो हैं वहाँ से पास करते हुए कहाँ पर चले जाते हैं? ऊपर जो है वो बल्ब बनाते हैं, फिर ट्रैक बनाते हैं, फिर कॉर्टेक्स में जाते हैं। तो ये स्मेल के सिग्नल्स जो हैं क्या होते हैं, नोज से हमारे ब्रेन तक जाते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का एंटीरियर क्रेनियल फॉसा का फ्रैक्चर है या क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का फ्रैक्चर है, तो ऑब्वियसली ये सारे फाइबर्स डिस्ट्रप्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट की लॉस ऑफ स्मेल हो जाएगी। तो आप यहाँ पर इस वाले जो है ना PDF में सारी देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, सारे की क्लासिफिकेशन कैसे की हुई है। और उसके बाद हम ऑल्फैक्टरी नर्व की बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है सिग्नल्स जो हैं वो जा रहे हैं ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा के थ्रू, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और फिर ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में। तो ये सारे सिग्नल्स जो हैं वो जाते हैं और स्मेल की सेंसेशंस फिर हमें आती हैं, और अगर ये फ्रैक्चर हो जाए तो फिर वो सेंसेशंस नहीं जाती। नेक्स्ट इज क्रेनियल नर्व 2 जो कि ऑप्टिक नर्व है, ये भी सेंसरी नर्व है। देखें अब अगर आप फॉर एग्जांपल TV देख रहे हैं या आप इस लेक्चर में देख रहे हैं, इस लेक्चर की जो स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है ये आप देख रहे हैं, तो ये किस तरह से आपको नज़र आ रहा है? इसी तरह हो रहा है ना कि आई में फॉर एग्जांपल सबसे पहले सिग्नल्स जा रहे हैं, और फिर जो है गैंग्लियन सेल्स होते हैं रेटिना के, वो इसको रिसीव करते हैं, फिर वहाँ से ऑप्टिक कैनाल के थ्रू ये जो है ना सारा सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है ऑप्टिक कियाज्मा में, और वहाँ पर ये फाइबर्स क्रॉस करते हैं। इसमें से जो नेज़ल फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस करते हैं, लेकिन टेम्पोरल फाइबर्स क्रॉस नहीं करते। और फिर ये सिग्नल सारा कहाँ पर चला जाता है? रेटिना से गया ऑप्टिक नर्व में, ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक कियाज्मा में, ऑप्टिक ट्रैक से ऑप्टिक कियाज्मा से ऑप्टिक ट्रैक, फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, फिर ऑप्टिक रेडिएशन और फिर विजुअल कॉर्टेक्स में। तो ये आप बहुत दफ़ा इस कोर्स को पढ़ चुके होंगे पहले भी कि ये एक्चुअली क्या हो रहा होता है। तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है वो एक रिले स्टेशन है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस एक जगह होती है जो विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए होती है, और प्रीटेक्टल न्यूक्लियस जो है पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के लिए होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरा ट्रैक बना हुआ है, यू कैन सी हेयर कि ये किस तरह से ऑप्टिक नर्व आ रही है, और ऑप्टिक नर्व ने यहाँ पे ऑप्टिक कियाज्मा बनाया हुआ है, जिसमें जो दरमियान में जो फाइबर्स हैं नेज़ल वो क्रॉस कर रहे हैं और टेम्पोरल सीधे जा रहे हैं, और फिर यहाँ पे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में ये रिले कर रहे हैं, ऑप्टिक रेडिएशन बन रही है, और ये सारा पीछे विजुअल कॉर्टेक्स में सिग्नल जा रहा है। तो ये पूरा ऑप्टिक नर्व का पैथवे है। एक चीज़ होती है सुपीरियर कॉलिक्यूलस, ये विजुअल रिफ्लेक्सेस को जो है ना कंट्रोल कर रही होती है ऑप्टिक नर्व के अंदर, जो है ना ये चीज़ है एक, ठीक है। और प्रीटेक्टल न्यूक्लियस पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा होता है, पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और नेक्स्ट की हम बात करें ऑक्यूलोमोटर नर्व, तो ये अब आई की मूवमेंट्स पे हम आ रहे हैं। तो ये जो हमारी नर्व्स हैं आपको पता है SO4 सुपीरियर ओब्लिक जो है वो उसको ट्रॉक्लियर नर्व 4th नर्व सप्लाई करती है, और लेटरल रेक्टस को 6th नर्व सप्लाई करती है जो कि एब्ड्यूसेंट है। तो इसके अलावा जितनी भी आई के मसल्स होते हैं उन सबको हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई कर रही होती है। तो ये किंग ऑफ आई मूवमेंट्स है। अब ये कहाँ से अराइज करती है? ऑक्यूलोमोटर नर्व मिड ब्रेन से अराइज करती है,
ठीक है। तो देखें हमारी ये क्योंकि मोटर की तरफ अब हम आ गए हैं, जो हमने पहले दो पढ़ी और फैक्ट्री और ऑप्टिक, तो वो तो वैसे ही सेंसरी थी, वो ब्रेन की तरफ आ रही थी सेंसरी ऑर्गन से निकल के। लेकिन ये वाली जो है ऑक्यूलोमोटर, क्योंकि इसने ब्रेन से अब सिग्नल लेके जाना है, मोटर नर्व है, तो ये मिड ब्रेन से राइज कर रही है। तो थर्ड नर्व जो है ये हमारी मिड ब्रेन से राइज कर रही है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि ऑप्टिक नर्व, ये जो हमारी थर्ड नर्व है ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये जब ये निकलती है ना मिड ब्रेन से, ठीक है, फिर ये चली जाती है कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस होता है, वहाँ से ये क्रॉस करके फिर आँख के ऑर्बिट के अंदर एक ऊपर फीचर सा होता है, सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, उधर से आ जाती है और फिर वहाँ पर आके ये जितने भी आई के मसल्स हैं, जो कि सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लीक और लिवेटल पैल्पेब्रस, सुपीरियर ओरस, इन सबको ये सप्लाई कर रही होती है। तो ये जो है ना हमारी इसका काम है ऑक्यूलोमोटर नर्व का। अब हमने देखा कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा काम कर रही है आई का। अब लिवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियर ओरस को भी सप्लाई कर दिया और ये तो आँख को खोल के रखता है, लिवेटर उठाता है आँख को ऊपर की तरफ और आँख हमारी खुल जाती है। अगर ये ऑक्यूलोमोटर ख़राब हो जाए तो ये आँख ही ना हमारी खुले। इसी तरह सुपीरियर रेक्टस का काम भी क्या है, आँख को ऊपर देखने के लिए हेल्प करता है और नीचे देखने के लिए इंफीरियर रेक्टस जो है वो हेल्प कर रहा होता है। तो देखिए कितना ज़्यादा हमारा ऊपर नीचे इधर उधर देखने के लिए, मीडियली देखने के लिए आँख के हमारा ऑक्यूलोमोटर नर्व काम कर रहा है। फिर इंफीरियर ओब्लिक को जो सप्लाई कर रहा है, ये हमारी आईलिड को ऊपर की तरफ रोटेट करने में हेल्प कर रही होती है। इसी तरह क्रेनियल नर्व 3 जो है, इसने पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी लेके जाने होते हैं, जिन्होंने सीलियरी गैंग्लियन में साइनैप्स करना होता है। फिर वहाँ से ये जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये सीलियरी गैंग्लियन से जो है ना शॉर्ट सीलियरी मसल्स नर्व्स बनाते हैं। देखें ऑक्यूलोमोटर नर्व है, सीलियरी गैंग्लियन में गई, सीलियरी गैंग्लियन से ये चली गई हमारे शॉर्ट सीलियरी नर्व्स के थ्रू आई में। तो ये देखें कितना इसका रोल है आई में। फिर अब सीलियरी ये जो है स्विंक्टर प्यूपिली को भी सप्लाई कर रही होती है थर्ड नर्व। तो हमारी प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट जो जिसने करनी है, वो भी हमारे ऑक्यूलोमोटर नर्व का काम है। फिर सीलियरी मसल की अकोमोडेशन नियर विजन के लिए भी इसका काम है। तो इतने ज़्यादा काम कर रही है क्रेनियल नर्व 3। आँख को ऊपर भी उठा रही है, लिफ्ट कर रही है आँख को कि आँख को खुली रखे, आँख को मूव भी करवा रही है, प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन भी करा रही है, अकोमोडेशन भी करा रही है कि अगर हमें नज़दीक की कोई चीज़ देखनी है तो हम लोग देख सकें। तो अगर हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज हो जाएगी तो ना हम आँख उठा सकेंगे, ऊपर की तरफ पूरी खोल सकेंगे, तो टोसिस हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, जो पैरासिम्पैथेटिक इसके फाइबर्स है वो जो कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली को सप्लाई कर रहे थे, तो वो नहीं होंगे, तो प्यूपिल डायलेट कर जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा प्यूपिल। आई लुक अब देखें जो LR6 और SO4 वाली नर्व थी, अब सुपीरियर ओब्लिक ने आँख को नीचे को तरफ मूव करवाना था और लेटरल रेक्टस ने आँख को लेटरली दिखवाना था। तो वो दोनों नर्व्स जब अगर ऑक्यूलोमोटर नर्व खराब हो जाती है तो सिर्फ ये दोनों नर्व्स काम करेंगी, जिसकी वजह से आँख डाउन एंड आउट हो जाएगी। तो ये देखें, तो अगर हमारी कोई भी एक पेशेंट है ना, अगर उसकी डाउन एंड आउट आई है तो सोचें कि उसकी ऑक्यूलोमोटर नर्व खराब है। फिर अगर ट्रोक्लियर नर्व की बात करें तो ट्रोक्लियर नर्व भी बहुत यूनिक है, वो इस सेंस में कि इसका MCQ आता है कि स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है। ये वाहिद क्रेनियल नर्व है जो पोस्टीरियर ब्रेन स्टेम से राइज कर रही है और इमर्ज होने से पहले ये डिकासेट कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। ये पोस्टीरियर मिड ब्रेन से राइज कर रही है। ऑक्यूलोमोटर नर्व मिड ब्रेन से राइज कर रहा था लेकिन आगे से आ रहा था, ये पीछे से निकल के आती है। फिर ये कैवर्नस साइनस जैसे ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ कैवर्नस साइनस और सुपीरियर ओब्लिक ऑर्बिटल फीचर, ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर में से ऑक्यूलोमोटर नर्व भी आ रही है, ट्रोक्लियर नर्व भी आ रही है। कैवर्नस साइनस के पास से भी ऑक्यूलोमोटर नर्व और ट्रोक्लियर नर्व दोनों गुजर के आ रही हैं। अब ट्रोक्लियर नर्व का हमने काम देखा था कि ये SO4 सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करती है, ठीक है। सुपीरियर ओब्लिक का काम क्या होता है कि वो हमारी आँख को ऊपर उठाती है। हम जो ऊपर देखते हैं ना, नीचे देखते हैं ना, नीचे देखते हैं, तो इसका आपने ऐसा याद रखना है, आप सीढ़ियाँ उतरते हैं तो सीढ़ियाँ उतरते हुए आप नीचे नीचे उन्हें देख के उतरते हैं ना, अगर आप ऊपर देख के सीढ़ियाँ उतरेंगे तो गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है ना, इसको हमेशा ऐसे याद रखें, मैं जब सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ ना तो मेरे सुपीरियर ओब्लिक मसल ने मुझे नीचे हेल्प करवानी है। तो अगर एक बंदा है वो कहता है डॉक्टर साहब मैं सीढ़ियाँ उतरता तो मुझे नज़र नहीं आता, मैं नीचे देखता हूँ तो मेरी आंखें मुझे ना दूर दूर चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, जिसको हम डिप्लोपिया कहते हैं मुझे ब्लडी होना शुरू हो जाता है, ठीक है, चक्कर आने लग जाते हैं और मुझसे सीढ़ियाँ नहीं उतरी जाती। तो आपने हमेशा ये सोचना है कि उसकी जो है ना ट्रोक्लियर नर्व खराब है। तो ये हमेशा याद रखना है कि ये थोड़ा सा एबडक्शन भी कराती है, आँख को थोड़ा सा साइड पे भी मूव कराती है और एबडक्शन की फॉर्म में जो है नीचे देखने में हेल्प कर रही होती है। तो किस में पेशेंट को मसला होगा कि सीढ़ियाँ उतरने में मसला होगा अगर ये नर्व खराब हो जाती है, और रीडिंग जब हम नीचे देख रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी ये हमारी मसल जो है ना सुपीरियर ओब्लिक के काम कर रहा होता है, ट्रोक्लियर नर्व का ये काम होता है। तो अब हमें समझ आ गई कि देखें हमारी ट्रोक्लियर नर्व, तो ट्रोक्लियर नर्व पाल्सी जब होगी ना तो हमें वर्टिकल डिप्लोपिया होगा। जब ट्रोक्लियर नर्व काम नहीं करेगी वर्टिकल डिप्लोपिया होगा, पेशेंट से पढ़ा नहीं जाएगा और सीढ़ियाँ नहीं उतरी जाएंगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा अपना हेड जो है ना वो टिल्ट करके उतरेगा, वो थोड़ा सा ऐसे अपनी गर्दन हमेशा उसने टैरी रखी होगी, वो कहेगा मुझे तो नज़र ही नहीं आता।
तो हमें ये सारी समझ आ गई। अब यहाँ से सारा रिवाइज़ कर सकते हैं हमने अभी तक जो 4 नर्व्स पढ़ी हैं उन सब के बारे में कि वो कौन सी टाइप की हैं और उनका काम क्या है। तो अब हम बात करते हैं अपनी जो है ना ट्राइजेमिनल नर्व की। ट्राइजेमिनल नर्व की बात करते हैं। ये आपने सारा रिवाइज़ कर लेना, मैंने सारा कुछ आपको जो है ना एक्सप्लेन कर दिया है जो ठीक है। क्रेनियल नर्व 6 जो है ना, अगर उसकी हम बात करें वो भी आप यहाँ से देख लें। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा लेटरल रेक्टस है ना उसको हमारी 6 नर्व एब्ड्यूसर नर्व सप्लाई करती है। अब ये कहाँ से राइज कर दिया, देखिए हमने जो 3rd एंड 4th नर्व पढ़ी है वो कहाँ से राइज कर थी, मिड ब्रेन से। ये 6th नर्व जो है ना पोन्स एंड मेड्यूला से राइज कर रही है। वो भी दोनों जो थी सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से एंटर हो रही थी, ये भी वहीं से एंटर होती है। ये सिर्फ लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है और लेटरल रेक्टस का काम क्या होता है, आंख को लेटरली मूव कराना, एब्डक्शन, ठीक है। तो अगर पेशेंट की ये वाली नर्व खराब हो जाती है तो उसको हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होगा। तो आपने हमेशा याद रखना है कि अब्ड्यूसर नर्व खराब होगी तो हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया, ट्रोक्लियर नर्व खराब होगी तो वर्टिकल डिप्लोपिया। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। तो इस तरह से जो है ना आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये आप यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं रूल को, ठीक है। अब हम ट्राइजेमिनल नर्व की बात करेंगे जो कि मिक्स्ड नर्व है, जिसका सेंसरी भी हैं फाइबर्स और मोटर फाइबर्स भी हैं। तो जी बड़ी मुश्किल लगती है हमें ये नर्व। तो हमने जो है ना अब इसका कंसेप्ट देखना है कि ट्राइजेमिनल नर्व जो है ना हमारी फेस की ना वो है पूरी सेंसरी नर्व है। कि अगर हमारी ट्राइजेमिनल नर्व ना हो ना, हमें अपने फेस पे कुछ भी फील ना हो ना, हमें टच फील हो कि हमारे फेस पे किसी ने टच किया, मसाज कराते हैं ना, फेशियल मसाज फेशियल करा रहे होते हैं पार्लर्स में जाके, वो कितनी मज़े की फीलिंग आती है, वो ट्राइजेमिनल नर्व का काम है। इसी तरह पेन होगा हमारे फेस पे किसी तरह की भी, ठीक है, टेम्परेचर की सेंस है या कोई भी सेंस फेस की है, वो सारी फेशियल नर्व से जा रही है, सॉरी ट्राइजेमिनल नर्व से जा रही है, ठीक है। तो अगर हमारी ट्राइजेमिनल नर्व ना हो तो ना हमारी फेस की सेंसेशन हो सके, ठीक है, ना हमारी फेस की सेंसेशन हो सके, ना हमारी जो है ना कॉर्निया की सेंस हो सके, जो कॉर्निया हमारी सेंस करती है, ठीक है। कोई भी हमारी आंखों में मिट्टी चली जाए तो साथ ही हम आंखें बंद कर लेते हैं, इसी वजह से कि हम फील कर सकते हैं कॉर्निया में, ना हम अपनी डेंटल सेंसेशन कर सकें, दांत की दर्द जो होती है वो भी फील नहीं कर सकें, और जो है ना हमारी टंग की जनरल सेंसेशंस भी ना हो। तो ये हमारी फेशियल ये जो सॉरी ट्राइजेमिनल नर्व है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब ट्राइजेमिनल नर्व को ट्राइजेमिनल क्यों कहते हैं, ट्राई का मतलब होता है कि 3, इसके 3 पार्ट्स हैं, एक इसकी ऑफ्थेल्मिक डिवीजन है, एक इसकी मैक्सिलरी डिवीजन है और एक इसकी मैंडिबुलर डिवीजन। तो V1 V2 V3, V1 कौन सी है, ऑफ्थेल्मिक, V2 कौन सी है, मैक्सिलरी, और V3 कौन सी है, मैंडिबुलर। तो अब ये क्या काम करती हैं, आंख से ऊपर ऊपर जितनी भी सेंसेशंस हैं वो हमारी ऑफ्थेल्मिक नर्व का काम है। मिड फेस जो है हमारा उसकी सारी सेंसेशंस लेके जाना मैक्सिलरी नर्व का काम है, और लोअर फेस की जितनी भी सेंसेशंस हैं वो हमारी मैंडिबुलर नर्व का काम है, ठीक है। तो एक होता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन का सुना होगा, ये जो हर्पीज़ वायरस होता है ये जाके इसमें छुप जाता है, डोरमेंट हो जाता है, फिर जैसे इम्यूनिटी बंदे की कम होती है तो ये निकल के आ जाता है। तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में ना एक्चुअली क्या है कि ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ना, ये डिवाइड होने से पहले, इसमें से जो है ना डिवाइड होने से पहले, ठीक है, एक गैंग्लियन बनाती है। इसकी जो सेंसरी रूट होती है ना वो इनलार्ज होके ना सेमी ल्यूनर सा गैंग्लियन बनाती है, जिसको ट्राइजेमिनल गैंग्लियन कहते हैं। इसमें सारी फेस की सेंसेशंस इकट्ठी होती हैं और फिर जो है ना 3 नर्व्स बनती हैं, ऑफ्थेल्मिक और मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सिर्फ मोटर नर्व्स नहीं होते। मोटर नर्व्स जो है वो गैंग्लियन से बाहर होते हैं, तो गैंग्लियन के अंदर सिर्फ सेंसरी फाइबर्स होने हैं। अब ऑफ्थेल्मिक डिवीजन जो है ना उसकी अगर हम बात करें ना, तो जैसे कि हमने बात की कि आँख से ऊपर ऊपर हमारी जो आइज़ हैं उससे ऊपर ऊपर जितनी भी सेंसेस हैं ना वो इसका काम है। तो ये स्कल को किस तरह से लीव करेगी, ये स्कल को लीव करेगी सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। देखिए सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से मैंने एक आपको एक पूरा टॉपिक भी पढ़ाया हुआ है, सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से कौन कौन सी चीज़ें पास होती हैं, और सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर अगर उस वहाँ पे फ्रैक्चर हो उस जगह का तो कैसे सारी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, ये हमने अलग से भी टॉपिक डिस्कस किया हुआ है कि सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से कौन कौन सी चीज़ें पास करती हैं। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से ना ये वाली ऑफ्थेल्मिक नर्व की हम बात कर रहे हैं कि इसने किस किस को सप्लाई करना है। अगर ये बंदे की जो है ना आंखें हैं ना 2, तो हमारी जो है ना इसने किस किस को सप्लाई करना है, ये जो हमारी है ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, इसने हमारे फोरहेड को सप्लाई करना है, मैं ब्लू एरिया हाईलाइट कर रही हूँ, फोरहेड को सप्लाई करना है, अपर आईलिड को सप्लाई करना है, ये वाला अपर आईलिड, ठीक है, कॉर्निया जो है कॉर्निया उसको सप्लाई करना है, और हमारे नोज़ का जो डॉर्सम है ना उसको सप्लाई करना है। मतलब ये वाला सारा हिस्सा जो है ना, इसको ये सारी सेंसेस यहाँ की जितनी भी हैं ये सारी ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ने लेके जानी है। अब इसकी ना 3 ब्रांचेज होती हैं। अब यहीं पे आप देखें तो एक तो हमने देखा नोज़ है, नोज़ का डॉर्सन था, एक आंख थी, ठीक है, और एक जो थी ना फ्रंटल हिस्सा था, फ्रंटल जो हमारी वो फोरहेड होती है। तो इसकी 3 ब्रांचेज हैं, एक लेक्राइमल ब्रांच है, एक फ्रंटल ब्रांच है और नेज़ोसिलियरी ब्रांच है। ये 3 ब्रांचेज इसकी होती हैं। अब इसकी जो फ्रंटल नर्व है ना, मतलब हमने बात की ऑफ्थेल्मिक जो हमारी नर्व है ना V1 जिसको हम कहते हैं ऑफ्थेल्मिक, आँख से रिलेटेड है ये नर्व।
तो ऑफ्थेल्मिक जो V1 है ना, उसकी आगे से 3 ब्रांचेज हैं, फ्रंटल नर्व, लेक्राइमल नर्व एंड नेज़ोसिलियरी नर्व। फ्रंटल नर्व जो इसकी है ना, वो इसकी लार्जेस्ट ब्रांच है, सबसे बड़ी ब्रांच है, और ये इसने किसको सप्लाई करना है, फोरहेड को और स्कॉल्प को। फिर नेज़ोसिलियरी नर्व की अगर हम बात करें तो ये हमारी कॉर्निया को सप्लाई करती है, एथमॉइड साइनस को और टिप ऑफ नोज़ को। इसके नाम से पता चल रहा है, नेज़ोसिलियरी, कॉर्निया और इसके अलावा इरिथमॉइड साइनस। और इसके अलावा जितना भी कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है, जो हमने बात की थी कि अगर हमारी कॉर्निया को टच करता है तो इसका जो है ना V1 इसके थ्रू सिग्नल्स जाते हैं, और जो हमारी 7th नर्व फेशियल नर्व होती है ना, उसकी मदद से पेशेंट ब्लिंक करता है। ऑब्वियसली ब्लिंक करना ना एक मोटर चीज़ है, और सेंसेस लेके जाना ना एक सेंसेस वाली काम है। तो सेंसेस वाला काम ऑफ्थेल्मिक डिवीजन कर देती है ट्राइजेमिनल की, और जो है ना ब्लिंक करने वाला काम, मोटर काम, वो फेशियल नर्व कर देती है। तो ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स है। समझ आ रही है ना? आई होप आपको समझ आ रही होगी कि हमने ट्राइजेमिनल की जो फर्स्ट नर्व है ना, उसकी बात कर ली कि उसको लेक्राइमल उसकी नर्व है, और जो है ना फ्रंटल नर्व है, और नेज़ोसिलियरी नर्व है। तो अब जो है ना हमारी आ जाती है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन है, उसकी हमने बात कर ली, ठीक है, जिसकी जो है ना लेक्राइमल, फ्रंटल और नेज़ोसिलियरी ब्रांच है, ठीक है। और किस तरह से कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है ना वो कंट्रोल होता है। ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन आपको नज़र आ रहा है, देखें मैंने आपको बताया था कि डिवीजन होने से पहले जो है ना ट्राइजेमिनल गैंग्लियन होता है, जहाँ पे सारी सेंसेस जो है ना वो एक रिले करती हैं और फिर ब्रेन में जाती हैं। तो ये देखें किस तरह से जो है ना डिवीजन हो रही है। तो अब हम बात करेंगे मैक्सिलरी डिवीजन, जिसको V2 डिवीजन है। अब ये किससे लीव करता है, ये अब सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से करी थी V1 वाली, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये फोरामेन रोटेंडम होता है एक स्कल के अंदर, वहाँ से जो है ना ये लीव करती है, ठीक है। ये किसको सप्लाई करती है, मिडल थर्ड ऑफ फेस, पहले भी हमने बात की। तो अपर आईलिड को हमारी जो थी ना वो कर रही थी V1, V2 ने करनी है लोअर आईलिड, चीक और अपर लिप को, ठीक है। तो अपर लिप तक इसने कर दिया। अब ये जो होती है ना हमारी, इसके अलावा जो अपर टीथ हैं, मैक्सिलरी साइनस है, ये सारी V2 ने सप्लाई करनी है। तो मैक्सिलरी डिवीजन ने क्या करना है, मैक्सिलरी साइनस को सप्लाई करना है, अपर टीथ, अपर लिप्स, लोअर आईलिड, ठीक है, आँख का निचले वाला हिस्सा और चीक, ठीक है, लोअर लिप, सॉरी अपर लिप, अपर टीथ, ऊपर ऊपर वाले दांत और नीचे नीचे वाली आंखें। तो ये वाली समझ आ गई हमें। तो इसमें ना एक इसकी होती है इंपॉर्टेंट ब्रांच मैक्सिलरी नर्व की, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। इंफ्रा ऑर्बिटल के नाम से पता चल रहा है कि ये आंख के नीचे वाली नर्व है। अब अगर किसी की इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व इंजर हो जाती है ना, तो उसने जो भी सेंसेस थी ना हमने देखी, अपर लिप की, साइड ऑफ नोज की, चीक की, सारी सेंसेस जो है ना वो चली जाती हैं, क्योंकि इन सब को इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ने सप्लाई करना होता है। इसके अलावा इसकी जो ब्रांच होती है ना वो होती है सुपीरियर अल्वियोलर नर्व्स। इसके नाम से समझ आ रही है कि इसने अपर टीथ को सप्लाई करना है। सुपीरियर अल्वियोलर मतलब ऊपर वाले दांत, तो इसने जो है ना ऊपर वाले दांतों को सुपीरियर अल्वियोलर नर्व ने सप्लाई करना है, ठीक है। फिर एक होता है हमारा टीरोगो पैलेटाइन गैंग्लियन। तो जब भी स्टूडेंट्स इसका नाम सुनते हैं वो डर जाते हैं, अल्लाह इतना खौफनाक गैंग्लियन है। तो ये समझ लें, जब भी आपको समझ आए ना, जब भी कोई बोले टीरोगो पैलेटाइन गैंग्लियन, तो हमेशा सोचे कि ये ना हमारी जो नेज़ल और लेक्राइमल ग्लैंड्स हैं ना, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसका काम क्या होता है, ये जो हमारा टीरोगोपैलेटाइन गैंग्लियन है, इसने हमारे यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स होते हैं, हम जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम दोबारा इसको रिवाइज करेंगे कि क्या होता है कि यहाँ पे सारे जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, वो टीरोगोपैलेटाइन गैंग्लियन में आते हैं, और फिर वहाँ से लेक्राइमल ग्लैंड में जाते हैं, नेज़ल ग्लैंड्स में और पैलेटल ग्लैंड्स में जाते हैं। तो हम जो रोते हैं, हम जो हमारी नाक से सिक्रीशंस आती हैं, पैलेट में जो सिक्रीशंस आती हैं, ये सारी हमारी इस टीरोगोपैलेटाइन गैंग्लियन का काम है। तो टीरोगोपैलेटाइन गैंग्लियन टीयर्स और नोज़ की सिक्रीशंस करवाता है। ये जो हम जो रो रहे होते हैं, बड़े इमोशनल हुए होते हैं, आँख से नाक से पानी आ रहा होता है ना, सारा टीरोगोपैलेटाइन गैंग्लियन का काम है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, ओके। अब हमारी मैक्सिलरी डिवीजन भी हो गई, समझ आ गई मैक्सिलरी डिवीजन ने क्या सप्लाई करना है, उसकी कौन सी ब्रांचेज हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल, सुपीरियर अल्वियोलर नर्व्स है। फिर हमने बात की टीरोगोपैलेटाइन गैंग्लियन होता है एक। तो अब हम बात करते हैं मैंडिबुलर डिवीजन जो होती है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व की, मैंडिबुलर डिवीजन V3। अब ये जो है ना हमारी क्या है, मैंडिबुलर नर्व, फोरामेन ओवेल। अब ये आपने याद कर लिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि मैं आपको क्विज़ जब शेयर करूँगी ना, अगर उसमें मुझे ये MCQs मिलते हैं पास में, तो मैं आपको वहाँ पे भी शेयर करूँगी, मुझे पता चल जाएगा कि आपने लेक्चर कितने गौर से सुना है। तो मेरी बात सुने, फोरामेन रोटेंडम जो है ना, रोटांडम, उसमें हमने क्या था कि ट्राइजेमिनल नर्व की ना जो मैक्सिलरी डिवीजन थी ना, वो यहाँ से पास करी थी, और फोरामेन ओवेल जो है ना, इधर से मैंडिबुलर डिवीजन जो है वो पास करती है। कभी भी नहीं भूलना, इसको याद कर लें, रट्टा मार लें, जिस तरह भी करना है याद कर लें। अब इसने किसको सप्लाई करना है, देखें फेस का ऊपर वाला हिस्सा भी कवर हो गया, मिडल वाला भी कवर हो गया, नीचे वाला रह गया, नीचे वाले दांत रह गया, नीचे वाली चिन रह गई है बेचारी हमारी, उसकी सारी सेंसेस जो है ना ये मैंडिबुलर डिवीजन लेके जानी होती है। तो इसकी सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो अब
थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ जो टंग है वो टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट है, इसकी भी सारी सेंसेशंस मैंडिबुलर डिवीजन लेके जानी होती है, और इसके जो मोटर पार्ट है ना वो भी है। तो अभी हमने देखा ऑफ्थेल्मिक डिवीजन जो थी उसकी सिर्फ सेंसरी पार्ट था, मैक्सिलरी डिवीजन का सिर्फ सेंसरी पार्ट था। मैंडिबुलर डिवीजन जो है उसने मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो है ना उनको कंट्रोल करना है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन कौन कौन से होते हैं? मैसेटर मसल होता है, टेम्पोरलिस मसल होता है, मीडियल टेरिगॉइड होता है और लेटरल टेरिगॉइड होता है। तो ये जितने भी हमारे मसल्स हैं ना, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, हम खाना खा रहे होते हैं और हम जब बाहर होते हैं, ये सारा इनका काम है। तो इसमें फर्दर अगर हम बात करें इसकी ब्रांचेस की, तो विच क्रेनियल नर्व सप्लाइज द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन? क्रेनियल नर्व V3 विच इज़ ट्राइजेमिनल थर्ड डिवीजन मैंडिबुलर डिवीजन, ठीक है। अब ये जो V3 है ना इसकी फर्दर डिवीजन्स होती हैं। बक्कल नर्व होती है एक, ठीक है, और आगे हम देखते हैं बक्कल नर्व के अलावा कौन सी होती है। बक्कल नर्व जो है ना, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसने ना हमारी जो चीक की स्किन है ना और चीक का मिकोजा है उसकी सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जानी है, ठीक है। बक्कल नर्व से कभी भी ये नहीं सोचना कि ये बक्सीनेटर को सप्लाई करता है, बक्सीनेटर को फेशियल नर्व सप्लाई करती है। तो ये स्टूडेंट्स जो है ना नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये हमेशा याद रखना है। फिर इसकी जो दूसरी ब्रांच है ना बक्कल नर्व के बाद, बक्कल नर्व होगी हमारी मैंडिबुलर बक्कल नर्व, ठीक है, मैंडिबुलर जो हमारी नर्व है, ठीक है। दूसरी है ऑडिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। ऑडिक्यूलो टेम्पोरल के नाम से पता चल रहा है कि इसने कोई कान से रिलेशन है, तो इसने हमारे ऑडिकल मतलब जो कान एक्सटर्नल ईयर है उसको, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस को, ठीक है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को, टेम्पोरल स्काल्प, ठीक है, इस सबको सप्लाई करना है। टेम्पोरल जो स्काल्प है ना, जो हमारी टेम्पोरल एरिया है उसको सप्लाई करना होता है, ठीक है। इसके अलावा ये पेरोटिड ग्लैंड को भी सिक्रीटो मोटर फाइबर्स लेके जाता है फ्रॉम ऑटिक गैंग्लियन। तो एक हमने टीरोगोपेलेटॉन गैंग्लियन की बात की थी, याद आया? वो जो हम रो रहे थे, इमोशनल हुए हुए थे, नाक से और आंखों से पानी आ रहा था, ठीक है। तो वो था टेरोगोपेलेटॉन गैंग्लियन। ऑटिक गैंग्लियन जो है ना, ऑटिक गैंग्लियन, इसके जो ये हमारा है ऑडिकुलो टेम्पोरल नर्व है, ठीक है। ऑडिकुलो टेम्पोरल नर्व जो है ना, ये हमारे सिक्रीट्रो मोटर फाइबर्स लेके जाता है पेरोटिड ग्लैंड से फ्रॉम ऑटिक गैंग्लियन। मतलब इसने ऑटिक गैंग्लियन में जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, वहाँ से ऑडिकुलो टेम्पोरल ऑटिक गैंग्लियन से निकलना है। ऑडिकुलो टेम्पोरल नर्व इसने ले जानी है कहाँ पे? पेरोटिड ग्लैंड। पेरोटिड ग्लैंड में जितनी भी सिक्रीटो मोटर फाइबर्स है ना वो लेके जाएगी। तो ऑडिकुलो टेम्पोरल का हमेशा याद रखना है, कान, टेम्पल और पेरोटिड। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो हमने दो ब्रांचेस देख ली मैंडिबुलर डिवीजन की। मैंडिबुलर डिवीजन की हमने देखी बकल नर्व, ओके, जो हमारी सेंसेस लेके जा रहा था चीक की, और ये जो हमारी बक्कल एरिया था, ठीक है, उसकी। और दूसरी ऑडिकुलो टेम्पोरल की हमने पेरोटिड ग्लैंड नहीं भूलना, ऑटिक गैंग्लियन नहीं भूलना, और ये जो हमारा टेम्पल और एक्सटर्नल ईयर और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है। लिंगुअल नर्व तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंगुअल नर्व की अगर हम बात करें ना, ये बहुत ही छोटी स्क्रीन हो गई है, ठीक है। लिंगुअल नर्व की अगर हम बात करें, लिंगुअल नर्व की बात करें तो ये क्या करता है लिंगुअल नर्व। अब जब भी आपने लिंगुअल नर्व सोचना है ना, तो आपने साथ ही फेशियल नर्व को भी सोचना है कि ये क्या करती है कि फेशियल नर्व के साथ मिलके, मतलब ये फॉर एग्जांपल हमारी टंग है ना, ऐसे करके हमारी टंग है, ठीक है। तो टंग की जो इंटीरियर 2/3 हिस्सा है, उस सारी की जो सेंसेस लेके जानी है ना, वो हमारी इसने लेके जानी है, किसने? फेशियल नर्व ने और लिंगुअल नर्व ने, ठीक है। तो कोई भी इंटीरियर टंग की सेंस है, पेन, टच, टेम्परेचर, सारी सेंस जो है ना ये लिंगुअल नर्व लेके जानी है। टेस्ट की सेंस नहीं लेके जानी, ठीक है, वो हमारी फेशियल नर्व में लेके जानी है। तो ये याद रखना है, ये बात हमें याद हो गई कि सेंसेशंस फ्रॉम इंटीरियर 2/3 ऑफ द नेक, टंग, वो हमारी फेशियल नर्व वो लिंगुअल नर्व लेके जाती है। फेशियल नर्व की जो कॉर्डा टिम्पनाई ब्रांच है ना, वो लेके जाएगी टेस्ट सेंसेशन। और उसके अलावा जितनी भी टंग की आगे वाली सेंसेशन है ना, पेन, टेम्परेचर, ये सारी जो है ना हमारी लिंगुअल नर्व लेके जानी है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की इंटीरियर 2/3 जो है ना टंग वो ख़राब हो गई है, सॉरी, किसी की लिंगुअल नर्व की इंजरी हो गई है, फॉर एग्जांपल किस तरह से हो सकती है कि वो अपना थर्ड मोलर जो होता है ना इम्पैक्टेड हो गया है, तो लिंगुअल नर्व डैमेज हो सकती है। इम्पैक्टेड हो गया तो उसकी एक्सट्रैक्शन, थर्ड मोलर निकालते हुए ना लिंगुअल नर्व डैमेज हो गई है। तो अब क्या होगा, उसकी जो इंटीरियर 2/3 की जितनी भी टच की सेंसेशन होंगी, पेन की, टेम्परेचर की, इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से सारी चली जाएंगी, ठीक है। तो हो सकता है कि उसकी कॉर्डा टिम्पनाई भी इंजर हो तो टेस्ट की सेंसेशन भी चली जाएं, लेकिन बेसिकली अगर लिंगुअल नर्व इंजर होगी तो बाकी सारी सेंसेशन चली जाएंगी। नेक्स्ट जो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है वो है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। हमने देखा था मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच थी सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। तो मैंडिबुलर जो डिवीजन है उसकी ब्रांच है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। इसके नाम से पता चल रहा है इसने लोअर टीथ जो हैं उनको सप्लाई करना है। ये कैसे एंटर होता है? मैंडिबुलर फोरामेन, जो मैंडिबल होता है ना हमारा, उसके ऊपर एक फोरामेन होता है, उसके अंदर से ये एंटर होता है मैंडिबुलर कैनाल के अंदर ये इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जाती है, और जो हमारी मेंटल नर्व है ना उसकी फॉर्म में ये इमर्ज करती है फ्रॉम मेंटल फोरामेन। तो ये मैंडिबुलर जो है ना फोरामेन वहाँ से जाएगी और फिर मैंडिबुलर कैनाल में एंटर होगी और वहाँ से निकलेगी मेंटल नर्व बन के, और मेंटल फोरामेन से निकल कर फिर ये क्या करेगी, हमारी जो लोअर लिप है उसको, चिन को
और ये जो निचले दांत है ना हमारे लोअर टीथ, उनको ये सप्लाई कर देगी इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व। तो हमें समझ आ गई कि अपर टीथ के लिए जो है वो V2 है और लोअर टीथ के लिए V3 है। नेक्स्ट है माइलोहायोइड नर्व। माइलोहायोइड जो है ये क्या करती है, मैंडिबुलर कैनाल में एंटर होने से पहले जो इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व है ना वो अपनी एक ब्रांच देती है माइलोहायोइड। तो हमने देखा ना इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व पहले मैंडिबुलर कैनाल, मैंडिबुलर फोरामेन से एंटर हुई, मैंडिबुलर कैनाल में गई और फिर मैंडिबुलर कैनाल से बाहर निकली मेंटल फोरामेन से और मेंटल नर्व बन गई। तो इसने इस वाले मेंटल फोरामेन जो है ना, ये जो हमने बनाया था मेंटल जो मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है, उसमें इसे गुजरने से पहले ना इसने एक ब्रांच देनी है माइलोहायोइड नर्व। माइलोहायोइड नर्व के नाम से पता चल रहा है इसने माइलोहायोइड जो मसल है और इंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक उसको ये सप्लाई करती है। तो ये हमारी हो गई इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व की ब्रांच। तो हमें समझ आई कि जो माइलोहायोइड नर्व है ना वो इन्फीरियर एल्वियोलर की ब्रांच है और इन्फीरियर एल्वियोलर किसकी ब्रांच है, मैंडिबुलर नर्व की। तो इस तरह से आपको समझ आ गई। अब हमने देखना है ओटिक गैंग्लियन। ओटिक गैंग्लियन की भी हमने बात की कि ओटिक गैंग्लियन जो था ये पेरोटिड ग्लैंड का है। किस तरह से कि जो कभी भी कोई भी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई हो ना तो वो इसी तरह होती है कि एक गैंग्लियन होता है, ठीक है, उस गैंग्लियन से पहले जो फाइबर्स होते हैं उनको प्री गैंग्लियनिक कहते हैं और जो फाइबर्स उस गैंग्लियन के बाद आते हैं ना उनको हम पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स कहते हैं। तो जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं ना पैरोटिड ग्लैंड के, जो गैंग्लियन में एंटर होने से पहले आते हैं, ओटिक गैंग्लियन में एंटर होने से पहले, वो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व के होते हैं। और जो गैंग्लियन के बाद फाइबर्स आते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक, ठीक है, वो जो होते हैं ना वो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के होते हैं। तो ये हमें समझ आ गई कि जो ग्लोसोफ्रेंजियल और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व हमने देखी थी ना, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व जो थी वो हमारी ब्रांच थी इसकी मैंडिबुलर नर्व की। तो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व जो है ना वो पोस्ट गैंग्लियनिक है और ग्लोसोफ्रेंजियल जो है प्री गैंग्लियनिक है। तो ये पेरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशन कर रहे होते हैं। तो ओटिक गैंग्लियन की भी हमें समझ आ गई। अब एक हमने गैंग्लियन डिस्कस नहीं किया अभी तक, हमने टीरो पैलेटाइन गैंग्लियन की बात की, पिट्रो पैलेटाइन ग्लैंड और गैंग्लियन की और ओटिक गैंग्लियन की। जो हमारा टीरो पैलेटाइन गैंग्लियन था ना वो हमारा लेक्राइमल ग्लैंड और नेजल ग्लैंड्स के लिए था। तो जो हमारा जो पिट्रो पैलेटाइन ग्लैंड था, ठीक है, और जो हमारा ओटिक गैंग्लियन है वो पेरोटिड ग्लैंड के लिए था। तो अब सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है ना, दो ग्लैंड्स रह गए हैं पेरोटिड ग्लैंड के बाद वाले, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, उनके लिए जो गैंग्लियन है ना वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। तो अब ये जो गैंग्लियन है ना जो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है, इसके जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो कॉर्डा टिम्पनाई के होते हैं जो गैंग्लियन से पहले होते हैं वाया द लिंगुअल नर्व। ओके, तो ये आपने याद कर लिया कि सब मैंडिबुलर गैंग्लियन किसको सप्लाई करेगा, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तो ओवरऑल हमें समझ आई कि जो ट्राइजेमिनल है उसने फेस की सेंसेशंस लेके जानी है और मैस्टिकेशन ऑफ मसल्स करनी है। अब क्लिनिकल टेस्टिंग जो है वो हम कैसे करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये मैं आपको अलग से भी बताऊंगी मैं कैसे टेस्ट करना है कि कोई नर्व जो है वो किस तरह से ठीक है कि ख़राब है। तो फोरहेड के लिए V1 है, चीक के लिए V2 है और चिन के लिए V3 है, ठीक है। तो पेशेंट से हमने कहना है कि तुम ना अपने दांत बींचो, क्लेंच करो अपने टीथ। तो आपने जब उसने दांत बींचने हैं ना तो आपने उसका मेजेटर फील करना है और उसका टेम्पोरलिस फील करना है कि वो सही है कि नहीं, उनकी पावर वगैरह ठीक है। और जो है ना एब्ड्यूसेंडम की हम बात कर चुके हैं कि वो क्या होता है, वो मैंने आपको उसके साथ ही बताया था। ओके, तो अब जो है ना मैं आपको ये भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया कब होता है और वर्टिकल डिप्लोपिया कब होता है। क्लिनिकल टेस्टिंग हम कैसे करेंगे क्रेनियल नर्व की, बहुत ही आसान है। देखें, क्रेनियल नर्व 1 जो olfactory नर्व, उसका जॉब क्या है, उसका काम क्या करती है, वो स्मेल। तो हम पेशेंट से पूछते हैं क्या तुम्हें स्मेल आती है हर चीज़ की, तो हमने टेस्ट कैसे करना है, उसकी एक नोस्ट्रिल को बंद करना है और दूसरी जो है ना नोस्ट्रिल उससे जो है ना हमने उसकी कॉफ़ी सोप या कोई भी परफ्यूम से जो है ना टेस्ट करना है कि उसको वो स्मेल वो कर सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसका उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसका इंटीरियर क्रेनियल फॉसा का फ्रैक्चर है, तो उससे क्या होता है olfactory फाइबर्स टीयर हो जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की स्मेल लॉस हो जाती है। तो अगर हम ये स्मेल के टेस्ट करते हैं तो वो नहीं स्मेल जो है ना कर सकता, तो फिर हमें उससे पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम ऑप्टिक नर्व की किस तरह से करेंगे, विजन। इसमें क्रेनियल नर्व 2 हम चेक कर रहे होते हैं तो पेशेंट से हम पूछते हैं क्या तुम्हें नज़र आता है, ठीक है। तो उसके लिए विजुअल एक्विटी हम जो है ना चार्ट होता है स्नेडल्स चार्ट, उससे हम उसकी विजुअल एक्विटी चेक करते हैं। फिर हम फंडोस्कोपी करते हैं, वो जो फंडोस्कोप होता है उसके थ्रू हम फंडस चेक करते हैं कि वहाँ पर ऑप्टिक डिस्क जो है वो कैसी है, रेटिना वहाँ पर कैसी है, ब्लड वेजल्स कैसी हैं, कोई आपको एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं नज़र आ रही, पेपिलिडीमा तो नहीं हुआ क्योंकि पेपिलिडीमा में क्या होता है कि आपको पता है कि पेपिलिडीमा में क्या होता है अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हुआ हो ना तो वो क्या होता है कि क्योंकि हमारी ऑप्टिक नर्व जो होती है ना वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से कवर होती है। तो क्या होता है कि अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज होगा तो ऑब्वियसली वो जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की और वो ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करेगी जिसकी वजह से रेटिनल वेन्स भी कंप्रेस होंगी, ब्लड इजीली ड्रेन नहीं हो पाएगा और डिस्क स्वेल हो जाएगी जो हमें पेपिलिडीमा नजर आता है। तो जैसे हम जो है ना फंडोस्कोप से ऑप्टिक डिस्क को देखते हैं ना तो हमें देखना होता है कि पेपिलिडीमा तो नहीं हुआ हुआ, डिस्क स्वेल तो नहीं हुई हुई। तो इस तरह से जो है ना हम इसको देख सकते हैं। फिर तीसरी चीज़, पहले हमने देख ली विजुअल एक्विटी,
सेकंड नर्व को चेक करने के लिए दूसरी हमने जी कर ली फंडोस्कोपी, तीसरी हमने विजुअल फील्ड्स। तो हमने उसको कहना है कि मुझे बताओ कि तुम्हें फिंगर कब नज़र आती है। तो वो फील्ड इफेक्ट्स आपने कर लेने होते हैं, जिसमें आप देख रहे होते हो कि बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया तो नहीं है, ये तो नहीं है कि कहीं उसको दोनों साइड से नज़र ही नहीं आ रहा। पेशेंट की जो है ना दोनों साइड्स जो है ना कान वाली, उसकी जो है ना विजन जा सकती है, या उसकी नेज़ल साइड्स जो है ना मतलब दरमियान वाली उसकी नाक वाला जो हिस्सा है वहाँ पर विजन जा सकती है। तो विजुअल फील्ड इफेक्ट्स का ना आपने देख लेना होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना बायोटेम्पोरल और बायोनेज़ल हेमियोनोपिया आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारी थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व और सिक्स नर्व होती है। इनकी कैसे टेस्टिंग करते हैं, आई मूवमेंट्स करवाते हैं। वो याद है आपको, एज बनवाना होता है पेशेंट से, कहते हैं फिर फिंगर फॉलो करो और आपने पूरा एज बना के देखना कि उसकी सारी मूवमेंट्स ठीक हैं, किस जगह पे उसकी मूवमेंट ख़राब है। तो उससे आप सारे मसल्स जो है ना चेक कर लेंगे। तो आपने उसका सर जो है ना एक जगह स्टिल रखना है पेशेंट का और मूव करना है फिंगर, और पेशेंट उसको फॉलो करेगा तो आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा आपने ना देखना होता है कि पेशेंट की आई कैसी है। अगर डाउन एंड आउट है तो आप सोचोगे कि ऑक्यूलोमोटर नर्व है। अगर उसके प्यूपल्स जो है वो डायलेट हुए हुए हैं, कंस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे लाइट लाने की वजह से, लाइट रिफ्लेक्स की वजह से, तो इसका मतलब उसकी वो जो है ना ऑक्यूलोमोटर नर्व खराब है। और अगर उसकी आई टोसिस में गई हुई है तो लिवेटर पैल्पेब्रस पिरोरस खराब है, जो कि ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है ना उसकी टेस्ट होता है। तो देखिए बहुत ही आसान है, इस तरह से जो है ना आप टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है ना आ जाता है कि जो है ना पेशेंट से ये पूछना है कि पेशेंट ये बताएगा ना अगर कि मुझे सीढ़ियाँ उतरते हुए मसला होता है या रीडिंग बुक में मसला होता है, तो आपने सोचना है उसकी ट्रॉक्लियर नर्व ख़राब है, सुपीरियर ओब्लिक जो है ना वो ख़राब है। तो इस तरह से आप जो है ना क्लिनिकल नर्व्स जो है जितनी भी हैं इनको आप टेस्ट करते हैं, ओके। उसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व की आ जाती है। ट्राइजेमिनल नर्व की हमने जैसे पता है आपने सारी सेंसेशंस लेनी है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स लेनी है कि पेशेंट की कॉर्निया की रिफ्लेक्स ठीक है कि ख़राब है, तो वो हो गई। इसके अलावा उसकी फेस की सेंसेशंस देख लेनी है, ठीक है। क्या वो फूड सही तरह से च्यू कर सकता है, उसके मेजिटर मसल्स वगैरह, मेस्टिकेशन के मसल्स वगैरह चेक कर लेने हैं आपने, ठीक है। तो पेशेंट को कहना है क्लेंच करो टीथ और फिर पैल्पेट करो उनके पेशेंट के मेजिटर और टेम्पोरलिस मसल्स, ठीक है। तो वो आपने देखने वो हार्ड तो नहीं हुए हुए। तो इस तरह से आप जो है ना ट्राइजेमिनल नर्व की जो है वो टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सिक्स नर्व तक सारी जो है ना सेंसेशंस हो गई, ये क्लिनिकल टेस्टिंग हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट से इंशाल्लाह हम सेवन्थ नर्व से ऑनवर्ड्स देखेंगे, क्रेनियल नर्व।